हेलो दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र के बारे में। छत्तीसगढ़ में कितनी नदी अपवाह तंत्र हैं, लेकिन उसको जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अपवाह और अपवाह तंत्र होता क्या है। तो यहाँ पर दो वर्ड है, एक अपवाह है और एक आपका तंत्र है। अपवाह कहने का तात्पर्य यह होता है कि किसी नदी के बहने का रास्ता, वो मार्ग जिससे नदी समुद्र तक पहुंचती है। पर्टिकुलर एक नदी के बारे में बात कर रहा है अफवाह। अफवाह का तात्पर्य होता है किसी नदी के बहने का रास्ता या वो मार्ग जिससे कोई भी नदी समुद्र तक पहुंचती है, उसे हम अफवाह कहते हैं। और अफवाह तंत्र किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी, मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित एक तरीके का सिस्टम या जाल, उसे हम अफवाह तंत्र या ड्रेनिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के नदी अफवाह तंत्र पढ़ने से पहले, कि अफवाह क्या होता है और अफवाह तंत्र क्या होता है। अब बात करें कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने अफवाह तंत्र हैं, तो छत्तीसगढ़ में कुल आपका 5 अफवाह तंत्र हैं। छत्तीसगढ़ में कुल आपके 5 नदी अफवाह तंत्र हैं, जिसमें प्रथम है आपका नर्मदा नदी अफवाह तंत्र, दूसरा है आपका ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र, तीसरा जो है सोन नदी अफवाह तंत्र, चौथा जो है गोदावरी नदी अफवाह तंत्र और पांचवा जो है आपका महानदी अफवाह तंत्र। ये मैंने जो यहाँ पर नदी अपवाह तंत्र का क्रम जमाया है, यह आपके बढ़ते क्रम में जमाया है, जिसमें आपका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र सबसे छोटी अपवाह तंत्र है। और जो छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी अपवाह नदी महानदी अपवाह तंत्र है, ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है। तो प्रश्न आपसे ये निकल के आता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी नदी अपवाह तंत्र कौन सी है, तो वो है आपका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। अगर यही क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र आपका महानदी अपवाह तंत्र है। अब इसमें मैं आज की क्लास में हम जानेंगे नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के बारे में और ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र पढ़ने से पहले इस नदी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो नर्मदा नदी, जिसे स्थानीय भाषा में रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका प्राचीन नाम है कि नर्मदा नदी को हम रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं। यह भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है। यह भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है और पश्चिम दिशा में बहने वाली ये भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि नर्मदा नदी जो है ये भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है और पश्चिम दिशा में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी का जो विस्तार है, ये मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ये नदी पूर्ण रूप से बहती है। तो नर्मदा नदी जो है भारत के 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये तीनों राज्य में प्रवाहित होती है आपकी नर्मदा नदी। अब जानते हैं इनके उद्गम स्थल के बारे में। अब जानते हैं हम इनके उद्गम स्थल के बारे में। तो उद्गम स्थल में नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है, वो मैकल पर्वत के अमरकंटक की जो पहाड़ी है, वहाँ से ये नदी निकलती है और पश्चिम दिशा की ओर टोटल आपका 1312 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और ये खंबात की खाड़ी ये अरब सागर का ही एक तरीके का पार्ट है। तो आपको याद रखना है कि जो नर्मदा नदी है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है और वहाँ से अरब सागर में मिल जाती है। और इस नदी का जो छत्तीसगढ़ में जल ग्रहण क्षेत्र है वो 0.55% है। मात्र 0.55% ही छत्तीसगढ़ में इसका भाग है। अब विस्तार का बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 750 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ये इसका यहाँ पर विस्तार है। अपवाह तंत्र में
हम जानेंगे कि ये जो महानदी नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है, तो ये छत्तीसगढ़ के किन जिलों में मुख्यतः अपने को देखने को मिलता है। तो एक्चुअली जो आपका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है, ये छत्तीसगढ़ में बहती नहीं है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सिरे से जो कुछ नदियां हैं वो इससे जाके मिलती हैं। तो अपवाह तंत्र का बात करें तो अपवाह तंत्र में आपका पश्चिमी कवर्धा और राजनांदगांव जिला। तो आपको याद रखना है कि यहाँ से कुछ नदियां हैं जो निकलती है और नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है। तो अपवाह तंत्र में आपका पश्चिमी कवर्धा और राजनांदगांव जिला आएगा। ढाल का बात करें तो ढाल में इधर का जो ढाल है वो पश्चिम की तरफ है, और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र में छत्तीसगढ़ से बंजर नदी और ताड़ा नदी, ये दोनों नदियाँ जो हैं वो आपका नर्मदा नदी में जाके मिलती है। इसके अलावा आपको याद रखना है, ये जो बंजर नदी है ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये जो बंजर नदी है, प्रश्न आया हुआ है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका बंजर नदी है। अब दूसरे नदी अपवाह तंत्र का बात करते हैं, जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। इसके बारे में हम लोग को सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसका हम जल ग्रहण क्षेत्र जान लेते हैं। तो यहाँ जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 1.03% है। छत्तीसगढ़ में जो इसका जल ग्रहण क्षेत्र है वो 1.03% है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के लगभग 1423 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। छत्तीसगढ़ के लगभग 1423 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इसका विस्तार है, और छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के क्षेत्र से शंख नदी इस अपवाह तंत्र का भाग है। तो छत्तीसगढ़ में जो आपका छत्तीसगढ़ का जो जशपुर जिला है वहाँ प्रवाहित होने वाली जो शंख नदी है, ये शंख नदी ब्राह्मणी नदी में ही जाकर मिलती है। तो इस प्रकार जो ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र है उसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 1.03% है, और अगर विस्तार का बात करें तो छत्तीसगढ़ के लगभग 1423 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा मेरा बनाया हुआ वीडियो अच्छा लगा होगा। कल हम पढ़ेंगे सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में, और साथ में हम गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के भी बारे में पढ़ लेंगे। साथ में दोनों कंबाइन करके मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आपको प्लीज़ अगर मेरा बनाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और जो भी आगे के जो भी सब्जेक्ट है वो धीरे धीरे करके मैं सभी वीडियो अपलोड कर दूंगा। थोड़ा तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं ज़्यादा लंबे क्लिप नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जैसे ही तबीयत मेरा ठीक होगा तो मैं वीडियो को थोड़ा एक्सटेंड करके बनाऊंगा। मैथ्स का जो सीरीज़ है अभी मैं रोक दिया हूँ, लेकिन अभी हालांकि बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, आरआरबी के हो, व्यापम के हो, तो अब उसको भी मैं आपका मैथ्स के भी वीडियो में धीरे धीरे करके अपलोड करने लगूँगा। धन्यवाद।